हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आपके यूट्यूब चैनल नौकरी ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आरपीएफ कांस्टेबल की जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसके हम 20 क्वेश्चन को देखेंगे, जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके जीएस और आप जो भी सब्जेक्ट करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैथ्स भी उसमें आपको पढ़ना है। तो आप इसमें आप 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कराए हैं। ठीक है, तो आप पूरे एंड तक पूरे वीडियो को देखिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप उसको खुद कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो में देखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए मोहन को 75 के औसत अंक की आवश्यकता होती है। पहली 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर 78, 74 और 70 है। प्रतियोगिता में सफल होने के लिए उसे चौथे टेस्ट में कितने अंक प्राप्त करना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहले कि टोटल कितने परीक्षा होते हैं, उसका जो एग्जाम होता है कितना होता है, 4। उसको एवरेज कितना मार्क्स है, 75 चाहिए। तो 4 है और 75 चाहिए, तो हमें टोटल कितना अंक बन जा रहा है। तो 75 में 4 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो गया, 5 चौका 20, 7 चौका 28 है, 28 और 2 3। तो टोटल अंक कितने बन गए, 300। हमारे पास दिया हुआ कि 3 परीक्षाओं का जो स्कोर है वो क्रमशः क्या क्या है, 78, 74 और 70। तो हम इसको जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 का तो दिया हुआ है, 3 का हमें दिया हुआ है, तो हम इसको जोड़ेंगे। क्या हो गया, 0 4 8 4 12, 7 3 21 और 1 22, 222। 222 अंक मिल गए हमें। टोटल लाना था 4 एग्जाम को मिला के 300। ठीक है, तो चौथे जो एग्जाम हम देंगे, जो चौथा हम एग्जाम देंगे, उसमें कितना अंक चाहिए। तो 300 बोलोगे, 300 में से माइनस 222 कर दो, तो क्या बचेंगे, टोटल कितने अंक हो गए, 78। तो आप क्या बोलोगे कि चौथे जो एग्जाम होगा उसमें हमें 78 नंबर लाना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देखिए आप और सॉल्व कीजिए, वीडियो को रोक के आप इसको पहले सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको बोर्ड मार्क्स का सबसे पहले बताते हैं। पहले बोर्ड मार्क्स का रूल है क्या, हम तो बोर्ड मार्क्स ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप बोलोगे ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट पे क्रिया होता है, फिर ऑफ होता है, ऑफ मतलब का। ठीक है, पहले का, उसके बाद का, फिर भाग का। ठीक है, डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई गुणा का। ठीक है, और ऑफ होता है वो भी गुणा ही होता है, लेकिन अगर ऑफ है तो उसका पहले होगा, गुणा है तो इसके बाद ही होगा। ये है एडिशन, जोड़। ठीक है, ये है घटाव, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, पहले का, उसके बाद में भाग का, फिर गुना, फिर प्लस, फिर माइनस। ऐसे ही बनता है, ये सीक्वेंस होता है बनाने का, ऐसा टाइप का क्वेश्चन में। ठीक है, उसके पहले का से पहले ब्रैकेट का। ठीक है, ब्रैकेट का क्या होता है, ब्रैकेट। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या करना है कि 12 है माइनस बड़ा कोष्ठ से ये बंद है, उसके बाद छोटा कोष्ठ। तो सबसे पहले हम छोटा कोष्ठ, ये छोटा कोष्ठ का साइन है। ठीक है, ये मझोला कोष्ठ बोलते हैं, और ये होता है आपका बड़ा कोष्ठ। तो सबसे पहले इसके अंदर की क्रिया होती है, ये जब खत्म हो जाता है फिर उसके बाद इसके बीच की क्रिया करते हैं। ये खत्म होता है तभी और बड़ा कोष्ठ का करते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। ये हो गया आपको इतना तक। अब हम क्या करेंगे कि अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि ध्यान देंगे कि हमें क्या करना था। मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपको ब्रैकेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट करने के लिए छोटा ब्रैकेट करना है। तो छोटा ब्रैकेट में ये वाला पहले है। ठीक है, तो आप देखिए कि ब्रैकेट में भी सबसे पहले भाग को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पहले भाग आ रहा है। ठीक है, माइनस बाद में, तो हम भाग करेंगे। तो 50 में 5 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, और 30 ये बच गया, माइनस ये भाग 20, ये छोटा, ये है 72 भागे 3 माइनस ये चीज है। अभी अभी हम बाद का नहीं लिख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये भाग का है, तो 72 में 3 से अगर भाग करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 24। अभी हम छोटे में ही हैं। 30 से 20 घटा क्या होगा, 20, फिर भाग 20। अभी हम छोटा में ही हैं। फिर 20 में 20 का भाग करेंगे 1, ये हो गया 24। ठीक है, ये हो गया, इसका यहां तक का ये फाइनल हो गया,
ये वाला पोर्शन बन गया आपका 24 माइनस 1 क्या हो गया 23। उसके बाद क्या है भाग, नहीं सॉरी ये हो गया आपका 23 हो गया, ये तो यहां तक का है, ये छोटा ब्रैकेट है ना यहां तक का है। अब हमें क्या करना है, ये तो 23 हो गया, अब हम क्या करना कि 24 माइनस, अब हम ये कोष्टक डाल देंगे बड़ा वाला, और बाहर क्या है 12 ये है। अब हम क्या करेंगे 12 माइनस 24 से एक घटा 1 हो गया, तो 12 में से एक घटा क्या होगा 11। अब बताइए कितना आसान है। तो आपको इस प्रकार ध्यान देना है कि सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद में का मतलब गुना, उसके बाद भाग, उसके बाद गुना, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, ऐसे सीक्वेंस में बनाना है। ब्रैकेट में कितने टाइप के होते हैं, 2, छोटा ब्रैकेट मझोला, ठीक है, और होता है एक बड़ा। इससे पहले एक और होता है हम जिसको बोलते हैं बार रेखा। बार रेखा क्या होता है, जैसे अगर आपको देता है 5 माइनस 2, ऊपर बार लगा दिया, तो सबसे पहले छोड़ के हमका इसका क्रिया करना पड़ेगा, तो 5 से 2 घटा 3, तो हम ऐसे करेंगे जब अगर बार हो तब, उसको हम भी से कर बोलते हैं। ठीक है, आपको बोर्ड मार्क्स अच्छे से समझ में आ गया इस क्वेश्चन से। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर नंबर क्या हो गया ये करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर रूट में है 248 प्लस फिर अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 215 माइनस अंडर रूट 361 का पूरा है। ये इसके अंडर रूट में, ये वाला पूरा इसके अंडर रूट में है। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे कि इधर से ना जाकर हम इधर से करेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी करना हो हम इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, फिर ये वाला ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, 3 ब्रैकेट है, अंडर रूट 3 है। ठीक है, तो 361 का जो है वो किसका स्क्वायर होता है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे 19 का। क्या होगा 19 का, तो हम 19 का कर दिए 215 माइनस 19, फिर क्या आ गया 196, घटाओगे तो 196 होगा, तो ये हो गया 196। ठीक है, 196 ये किसका होता है 14 का। अब ये हो गया, अब हम फिर एक बार लिखना है 248 प्लस 50, और इसका तो पूरा फाइनल हो गया 14 प्लस का 14, समझ रहे हो। ठीक है, अब हम इसको करेंगे 50 और 14 कितना होता है 64, ये अंडर रूट क्या निकलेगा 8, इसका तो निकल गया 8। फिर हम क्या करेंगे 248 प्लस 8, ये पूरा अंडर रूट। ठीक है, 248 और 8 कितना हो गया 296। ठीक है, यही होगा, क्या हो गया 96, तो 296 किसका स्क्वायर होता है, तो बोलोगे 16 का, तो 16 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये आपके आरपीएफ के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, x बराबर 0.438333838 डॉट डॉट 38, ये अनंत तक है। ठीक है, तो इसका भिन्न में क्या मान होगा, फ्रैक्शन में क्या इसका मान होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे आपको एक बढ़िया अप्रोच दे रहे हैं, आप उसी को फॉलो कीजिएगा, तो आपको बहुत कम, आप मान लीजिए 10 सेकंड में क्वेश्चन 20 सेकंड में ही सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्या करना है। सबसे पहले देखिए 0 4 3 8 3 8 3 8 कौन रिपीट कर रहा है, 3 8 3 8 3 8 3 8 रिपीट कर रहा है, तो 4 3 8 3 8, उसके ऊपर हम लगा देंगे ये वाला साइन लगाएंगे, तो ये चीज स्टॉप हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं, जब हम ये ऊपर ये लगा देंगे 12 तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि 438 है, हम 438 पूरा ले लेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए, हम पूरा लेंगे। ठीक है, जिस पे बार नहीं लगा है, इस पे बार नहीं लगा है, हम उसको कर लेंगे माइनस। ठीक है, क्या करेंगे माइनस, समझ रहे हैं आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, जो भी है आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 438 में हम जब 4 माइनस कर दिए, जिस पे बार नहीं है, ठीक है, हम एक बार संख्या को लिखेंगे, जिस पे बार नहीं उसको हम माइनस करेंगे, कर दिए। अब नीचे क्या करना है कि जितना बार लगा है उतना हम 9 लिखेंगे। कितने में बार लगा, 1 और 2 पे, 2 बार 9 लिख दिए। कितने पे नहीं लगा है, 1 पे, हम 1 0 लिख दिए। आंसर आपके सामने आ गया 434/990।
ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट आंसर। ठीक है, उसी प्रकार आपको करना होगा। अच्छा, ये 434/900 है ना, सॉरी 434/990 होना चाहिए। ठीक है, अब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 51 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही एक ट्रेन एक सिग्नल को 13 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए। आपके सामने ये सारा मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को मैं सबसे बढ़िया आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले तो आपको कोई चीज का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअल क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि जैसे ट्रेन है, आप तो ट्रेन में सभी लोग बैठे होंगे, ठीक है, ट्रेन देखे भी होंगे। ठीक है, तो ट्रेन में क्या होता है कि जैसे ट्रेन चल रही है, जैसे यहाँ पे मैं एक ना आपको एक इमेज बना रहा हूँ। ठीक है, मुझे इमेज उतना नहीं बनाने आता, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी एक बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपका हो गया, ये ट्रेन का पटरी। ठीक है, इस पे ट्रेन चल रही है, मान लो ऐसे ट्रेन हो गई। ठीक है, चल रही है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कोई खंभा है, मान लो ये खंभा है। ठीक है, या पेड़ है या आदमी है, इसको पार करना है इसको। ठीक है, पार करना है, तो यहां से ये ट्रेन की जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है ट्रेन की, ये खुद की ट्रेन की लंबाई अगर इस आदमी को, किसको, आदमी को, ठीक है, पेड़ को, खंभे को, खंभे को अगर पार करती है, तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को अगर इसको पार कर देगी, तो आदमी को, पेड़ को, खंभे को पार कर देंगे। यही है। तो इसमें क्या करना होगा कि जो ट्रेन की लंबाई है, जो ट्रेन की चाल है, ठीक है, तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार करिए तो अपनी चाल से ही पार करेगी ना, जो इसका स्पीड होगा, जो इसका स्पीड है उसी स्पीड से अपनी लंबाई को पार करेगी। तो हम क्या बोलेंगे कि फाइनली उस आदमी को वो क्रॉस कर दी। ठीक है, या पेड़ को या खंभे को। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों देते हैं ना, जब भी इसकी कोई लंबाई हम नहीं लेते हैं, कोई लंबाई इसकी नहीं हम लेते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई हम जीरो मानते, जीरो नहीं मतलब हम कुछ नहीं मानते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन में आप कभी भी आपको कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट से आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब आपसे पूछे आदमी को पार कर रही है ट्रेन, पेड़ को पार कर रही है, खंबे को, बिजली के खंबे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देगा, तो आपको इस चीज से घबराना नहीं है। तीनों का मतलब एक ही है, ट्रेन पार कर रही है तो मतलब कि अपने लंबाई को अपने चाल से ही पार कर रही है। तो हम क्या बोलेंगे, सभी के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं कि चाल, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल, चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय। अब बताओ दूरी कितनी है, दूरी नहीं पता, ट्रेन की जो लंबाई है वही तो दूरी पार कर रहा है ना खुद के, तो ट्रेन की जो लंबाई वो नहीं पता, हम वही ले लिए। चाल कितना है, आप बोलोगे 51 मीटर प्रति सेकंड, तो 51 मीटर प्रति सेकंड उसका चाल हो गया, ये मीटर प्रति सेकंड में है। ठीक है, और कितने सिग्नल को, यहां पर एक चीज और जोड़ना भूल गए, खंभे या सिग्नल बोल दिया। सिग्नल भी खंभा का आकार का ही होता है, ये कोई अलग नहीं होता। ठीक है, सिग्नल भी बोल रहे, ये बोला सिग्नल को 13 सेकंड में पार करती है, तो जो समय हो क्या है, 13 सेकंड है। तो ध्यान देना, जब भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो यहां देखेंगे कि स्पीड किस में दिया है और समय किस में मेंशन है। ये सेकंड में है तो मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, नहीं होगा तो हम चेंज कर लेंगे। चेंज करने का क्या आपको पता ही है, अगर किलोमीटर प्रति आवर है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 18/5 से हम गुणा, 5/18 में हम क्या करेंगे, 5/18 में हम गुणा करेंगे। अगर किलोमीटर से हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तब, अगर मीटर प्रति सेकंड है, अगर हमें किलोमीटर में चेंज करना है तब हम 18/5 से गुणा करेंगे, तो आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी का डाउट पूरा क्लियर हो गया। जो भी क्लियर था इससे रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां जब किलोमीटर में होगा, यहां समय अगर आवर में होगा तब तो ठीक है, अगर सेकंड में होगा तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में, किलो आवर में रहेगा तो चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन में सब चीज दिया हुआ है,
हमें कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 51 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और समय 13 सेकंड दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। हमने बताया क्या, जब भी ट्रेन आदमी, पेड़, खंबे और सिग्नल को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी। खुद की लंबाई मतलब खुद की दूरी को पार करेगी। लंबाई भी दूरी है अपनी, ठीक है। तो दूरी कुछ नहीं, हमें वही निकालना, ट्रेन की लंबाई। तो 4 दिया 51 और समय दिया 13 सेकंड। 51 में आप 13 से गुणा कीजिए, कितना होगा, 13 एकम 13, ठीक है, और 13 एकम 13, ठीक है, तो 3 हो गया 1, और 13 में 5 से 65 एक 66, कितना हो गया 663 मीटर हो गया लंबाई। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबर 3, 2 और 1 के अनुपात में है। यदि पेन, पेंसिल और रबर का मूल्य 3 रुपए, 2 रुपए और 2 रुपए है और बॉक्स पर खर्च की गई राशि 585 रुपए है, तो बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात करें। हमें पेन की संख्या पूछ रहा है। पेन की जगह पे रबर का भी पूछ सकता था और पेंसिल का भी पूछ सकता था, ठीक है। हमें पेन की संख्या पूछा। सबसे पहले आपको बता दें कि ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको दिमाग में क्या क्या आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, ये रुपए दिए हुए, ये आपका फाइनली है, ठीक है। तो ये टोटल इसको खरीदने में 585 रुपये यूज हो रहे हैं, ठीक है। खरीदने में पूरे पैसे लग रहे हैं 585 रुपये। ये क्या है कि बॉक्स में जो पेन, पेंसिल और रबर है वो इस अनुपात में है, जो संख्या है वो इस अनुपात में, जो हमारा मूल्य लग रहा है वो 3, 2, 2 के रुपए में लग रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि पेन की संख्या क्या होगा। आपको मैं सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आपको ऐसा क्वेश्चन करने के लिए क्या करना है, 3, 2, 1 है, आप लिख दो 3, 2, 1, ठीक है। ये संख्या है, आप बोलोगे संख्या, ठीक है, वेरी गुड। इसका मूल्य क्या है, मूल्य है, आप बोलोगे इसका, ये जो पेन है ये पेंसिल है, पेंसिल है, और ये क्या है रबर, ये क्या है रबर, ये रबर हो गया। ये 3 रुपए पेन का, पेंसिल का हो गया 2 रुपए, और रबर का भी हो गया 2 रुपए। अब हम इसके साथ अगर हम गुना करते हैं तो हमको टोटल मूल्य मिलेगा। बोलोगे वेरी बढ़िया, ये एक्स में हम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये संख्या है ना, तो ये अनुपात में हम एक्स कर लिए। तो 3 में ये हो गया 9x, ये हो गया 4x, और ये हो गया 2x। ये टोटल मूल्य हो गया, ये कुल मूल्य हो गया, ये कुल मूल्य हो गया। आप बोलोगे कि हाँ सर ये तो कुल मूल्य मिलेगा। जैसे आप अगर 10 रुपए, अगर 10 रुपए की कोई पेंसिल आप 10 खरीदते हो तो आपको कितने रुपए होंगे, आप बोलोगे 100 रुपए, 5 कर दोगे 50 रुपए। उसी प्रकार ये संख्या है, तो संख्या फिक्स नहीं, वही हमें निकालना है। लेकिन जो मूल्य वो पता है कि ये 3 रुपए की दर से मिल रहा है, ये 2 रुपए की दर से, 2 रुपए की दर से। तो हम जब गुना करेंगे तो हमें ये फॉर्म में मिल गया, ठीक है। अब इसके बराबर क्या दिया हुआ है पूरे के 585, तो हम जोड़ेंगे 9x, 4x, 2x, हम सबको जोड़ देंगे। आप अनुपात में पढ़े होंगे, 9, 4, 13 और 2 क्या हो गया, 9, 4, 13 और 2 15x, ठीक है। 585 x बराबर 585 बटे 15। अब इसको कटा दो, 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45 हुआ, 45 अगर कम होता है तो 13, 135, ठीक है। तो 35 हो गया, 135, 15 9 135 हो गया, ठीक है। एक्स का मान कितना आ गया 13, तो 39, सॉरी 39। हमें निकालना किसका है, आप बोलोगे सर पेन की संख्या निकाल दो। पेन की संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है 3x, तो पेन हो गया आपका 3 गुणे 39, क्योंकि x का मान 39 है। 39 तिहाई 117, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब आप, अगर आपसे पूछता है कि पेंसिल का क्या होगा, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, पेन दिया है पेंसिल पूछ ले, तो आप बोलोगे कि पेंसिल का अगर मूल्य पूछ दे, संख्या पूछ दे, तो 2 गुणे 39, 39 दूना कितना हो गया 78। अगर आपसे रबर पूछ दे, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं पूरा अच्छे से कि आपको कोई डाउट ना रहे। रबर का क्या है 1 है और 39, तो 1 क्या हो गया 39,
ठीक है, ये आपका टोटल संख्या आ गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में किसे 15 से विभाजित किया जा सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, 15 से विभाजित करना है। तो आपको पता होगा कि विभाज्यता का रूल क्या होता है। जैसे पता है कि 2 से रूल क्या है। ठीक है, 2 से लास्ट का उसका अगर 4, 5, 6, 8 है। ठीक है, तो ये लास्ट का हम देखते हैं, ये 2 का रूल है। 4 में क्या देखते हैं कि हमें 4, 5, 6, 4, हम 2 लास्ट का 2 देखेंगे। 3 का अगर है तो 3 का हम क्या देखेंगे कि जितना भी अगर संख्या है, ठीक है, जितना भी संख्या है उसको हम जोड़ने पे, इसका ये संख्या है तो इसके जो डिजिट टोटल है ये जोड़ने पे, ठीक है, ये जोड़ने पे 3 से कटना चाहिए, मतलब भाग लग जाने चाहिए पूरा पूरा, तब हम बोलेंगे 3 से कटेगा। ठीक है, लास्ट अगर 2 कटता है तब हम बोलेंगे कि ये 4 से कटेगा। अगर 2 से अगर होता है लास्ट का तो हम बोलेंगे जैसे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है, हम इस वीडियो के इस वीडियो बहुत बड़ा ही हो जाएगा इस सब चीज बताने में। ठीक है, हम क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट करते हैं कि क्या होगा। अगर 5 से कटाना है तो लास्ट के 0 और 5 होने चाहिए। ठीक है, रूल है। ठीक है, और 3 से कटाने हैं तो आपको 3 वाला रूल 9 वाला रूल के बराबर होता है। 9 का भी रूल यही है कि टोटल जोड़ने पे आपको 9 से भाग लगने चाहिए। ठीक है, आपको इतना से कुछ आइडिया हो गया होगा कि मैं चाहता क्या हूं कि इसमें क्या कर हम लोग करेंगे क्या। ठीक है, चलिए अब क्या करना है आपको। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लेता है ऐसा। तो 15 से विभाजित करना है तो आपको देखने पहले कि क्या करना है। लास्ट में 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, तो 15 को सबसे पहले ध्यान से देखिए। 15 क्या है, 3 और 15 का फैक्टर है, 3 और 5 का ये गुणनफल है 15। तो मतलब जो संख्या है 15 से वही संख्या कटेगी जो 3 से कटे और 5 से कटे, तो वो 15 से कटेगी। तो हमें क्या करना है कि 3 का रूल क्या कहता है कि 3 का रूल होता है कि सभी डिजिट को जोड़ो और 3 से भाग लगाओ। अगर कट गया तो 3 से कट रहा है। हम पहला ऑप्शन में आते हैं। 7 3 10, 4 14, 4 18, 5 23, ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, दूसरा 8 3 11, 11 4 15, 15 4 19, 5 24, ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, ये 3 से कटेगा। अभी हम फिर नीचे चेक करते हैं। 3 9 12, 12 4 16, 16 4 20, 5 25, ये नहीं कटेगा 3 से आपका। 6 4 10, 3 13, 4 17, 5 22, आपका ये भी नहीं कटेगा 3 से। अब एक ऑप्शन बचा आपके, ये हम डायरेक्ट कहेंगे कि आंसर ये है। 5 के लिए आपको पता ही है कि लास्ट में 5 है ये, इसीलिए ये 15 से भी आपका ये कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, आप समझ गए कि इस ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है। 3 से जो कटेगा, 9 से, 5 से, 7 से, उसके क्या रूल होते हैं। क्वेश्चन है आपके 8वां क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक है 132 और उनका महत्तम समापवर्तक है 11। तो एक संख्या 11 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन का एक ना सबसे फॉर्मूला ही बोलेंगे हम कि फॉर्मूला है क्या है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जो दोनों का गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल का बराबर होता है। बस ये क्वेश्चन इसी से आपके बन जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। अब पहली संख्या क्या है, आप बोलोगे कि 11 है। दूसरी संख्या मुझे नहीं पता क्या है, वही निकालना है। एलसीएम क्या है बोलोगे 132 और एचसीएफ क्या है 11। ठीक है, तो 11 से 11 ये कैंसिल हो गया, तो दूसरी संख्या क्या हो गया 132। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक है, तो आपको जब ये क्वेश्चन जब लागू होगा ये वाला फॉर्मूला, जब ये दो संख्या का बात कर रहा हूं, एलसीएम एचसीएफ आपके पास हो, ठीक है, तब ये आपके रूल लगेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, उसमें वो नहीं कि एचसीएफ एलसीएम निकालना, कोई नहीं, इसमें सब चीज है। आपको ये वाला फॉर्मूला आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहली संख्या दूसरी संख्या के मामले में यही फॉर्मूला ही लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जब कोई वस्तु 442 रुपए में बेची जाती है तो जिससे 15% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट बताते हैं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होता क्या है। हम उस बच्चों के लिए हम ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, हमें अगर बनाना होता तो हम डायरेक्ट बना सकते थे कि 442 किए 85 15 100 ये करके कर दिए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ नहीं, आपको ना कंसेप्ट समझ आना चाहिए उनके लिए जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हों, ठीक है, और जिनको ये चीज़ आता है वो वीडियो को रोक लें, ठीक है, उसके बाद बना के फिर अपना आंसर करें फिर मिला लें। वो ये उन बच्चों के लिए है जिनको बिल्कुल ही समझ में थोड़ा बहुत आता है, ये उनके लिए है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि होता क्या है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य उसे कहते हैं कि जो वस्तु को हम खरीदते हैं जिस मूल्य पे उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य किसी वस्तु को किसी मूल्य पर अगर हम बेचते हैं उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। और हानि कि अगर क्रय मूल्य जितने में आप खरीदे हो उससे अगर आप कम में बेचते हो तो सीधी बात है आपको हानि नुकसान होगा, लॉस होगा। अगर आप जितने को खरीदे हो किसी वस्तु को अगर उससे ज्यादा मूल्य में आप उसको बेच रहे हो तो आप बोलोगे कि सर उसको वो क्या है, आपको फायदा हुआ, लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज समझ होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ज्यादा, मैथ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही हार्ड नहीं है, सीखना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, लेकिन आपको वो समझ आनी चाहिए, वो आपके दिमाग में समझ आनी चाहिए कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जब तक आप वो नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन टफ हो जाता है, खुद में वो क्वेश्चन टफ हो जाता है, ठीक है। चलिए हम तब अब क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु 442 रुपए में बेची जाती है 15% की हानि होती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब आप 442 रुपए में किसी वस्तु को बेच देते हो तो फाइनली पता चलता है कि 15% को उसको क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला आता है। तो ये चीज है कि फॉर्मूला हम कहीं गलत लगा देते हैं, क्रय मूल्य के जगह पे हम विक्रय मूल्य लगा दिए, विक्रय मूल्य के जगह पे हम क्रय मूल्य लगा दिए, तो क्वेश्चन की संभावना हो जाता है कि कभी क्वेश्चन गलत हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सिली मिस्टेक हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो टाइम का भी प्रेशर होता है कि टाइम बहुत कम होते हैं, हम जल्दबाजी करने में गलत कर देते हैं, क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ऐसा हम लोग के साथ भी हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ना इसका बढ़िया अप्रोच आना चाहिए। जैसे 15% है, ठीक है, तो 15% का मतलब क्या हुआ आपको कि अगर 100 रुपए की सामान है, अगर 15% आपको लॉस हो रहा है, 15% आपको लॉस हो रहा है, तो आप बोलोगे कि वो 85 रुपए में सामान बिक रही है। मतलब आपकी अगर 100 रुपए की सामान है तो 85 रुपए में बिक रही है, ठीक है। तो क्या बोलोगे कि जो ये 85 है, ये 85 किसके बराबर है, बोलोगे 442 के बराबर है, ठीक है। तो एक यूनिट का मान हम एक सी मान लिए या कुछ भी मान लिए, तो एक यूनिट का मान 442/85, ठीक है। हमारा ये था क्या, ये था क्रय मूल्य, मतलब 100 रुपए का सामान हम खरीदते थे 85 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है। जो बेचा हुआ था वो 442 के बराबर है, तो एक का मान 442/85। तो बताओ कि ये तो हमें यही निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य क्या माना कहते हैं, 100 रुपए, हम 100 में सीधा हम गुना कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे, 17×5 = 20, 20×5 = 100, 17 में इधर करो, 17 दूना का 34, 102 बचेगा, ठीक है। 102 कितने बार में जाएगा, 102 जाएगा 6 बार में, ये हो गया 26। अब 26 में 20 के गुणा कर दो, 26 दूना का 52, एक जीरो डाल दो, आसानी से आप करो, गुणा भी करना आसानी से कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको लाभ देता, मान लीजिए अगर लाभ देता कि 15% का लाभ, 100 15% का लाभ हो रहा है, प्लस होता ही है लाभ, मतलब 115, तब आप बोलते हैं 115 बराबर 442, एक बराबर फिर 100 से गुणा। अगर सीपी पूछता है, अगर आपको देता कि सीपी क्या ही मान देता, अगर 500 रुपए पूछता कि 15% का लाभ हो रहा है तो कितने में बेचा जाएगा, तो आप बोलते कि 100 बराबर जब हमें 500 दिया, एक बराबर 5, तो 115 का मान हम निकाल लेते। तो ये होता है क्वेश्चन का सबसे बढ़िया सटीक बनाने का होता है, इसमें गलत होने की संभावना बहुत ही कम होता है, ठीक है। आप इससे फास्ट भी करेंगे और आपको आंसर भी सही आएगा। और उससे जो फॉर्मूले होते हैं, आप फॉर्मूला कभी भूल भी गए तो मिस्टेक होता ही है, किसी से भी मिस्टेक होता है। आप क्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य रख लिए, विक्रय मूल्य की जगह लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का
फार्मूला रख देंगे, गलत हो जाएगा। इसीलिए आप इसी अप्रोच को हमेशा ही यूज करो, ये सबसे ही बेस्ट है। ठीक है, सबसे बेस्ट। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये 10वां क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की दर से 12% प्रति वर्ष की राशि निवेश करने पर 5 वर्ष बाद 5700 रुपये ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि निवेश की गई राशि मतलब क्या पूछ रहे हैं। निवेश की गई राशि मतलब मूलधन। अब बच्चे बोलेंगे मूलधन कैसे सर? तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन है कि मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है, उसको हम एक भाषा में ही समझा देते हैं कि होता क्या है। जब आप या कोई बैंक या कोई आदमी अपना पैसा किसी को ऋण के रूप में देता, किसी को उधार के रूप में देता, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मूलधन। जो पैसा हम देते हैं उसको बोलते हैं मूलधन। उस पे 2 साल 4 साल 5%, 2%, कोई भी परसेंट अगर आप दर जो आपने डिसाइड कर दिए कि 10% पे दिए हैं, 5%, 6%, 2 साल 3 साल 4 साल बाद में उस पे जो पैसा बनता है आपका, उसको हम बोलते हैं ब्याज। ठीक है। और मिश्रधन क्या होता है? जो ब्याज और मूलधन का जो संयुक्त रूप होता है, दोनों का जो मिक्स होता है, दोनों का जो जोड़ होता है, उसे हम बोलते हैं मिश्रधन। क्या बोलते हैं? मिश्रधन। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ आ गया कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, तो बहुत हम 8-9 में पढ़े होते हैं, 8-7 में पढ़े होते हैं साधारण ब्याज का सिंपल फार्मूला, ये उसी फार्मूला से बनेगा। लेकिन ये क्वेश्चन किसमें पूछा है? आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है आपको कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। उसको क्या होता है? मूलधन, मूलधन गुणे समय गुणे दर। ठीक है, समय हमेशा वर्ष में होगा या हमेशा वर्ष में ही होता है। अगर महीना में दिया हुआ 4 महीना, 10 महीना, 12 महीना, 16 महीना, 18 महीना, हम उसे 12 से भाग करेंगे। जब वो वर्ष में चेंज होगा तब हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो बटे में 100, ये हो गया फॉर्मूला। आप बताओ साधारण ब्याज क्या है? ये 5700 रुपये आपको मिल रहा है ब्याज के रूप में। जो आप पैसा निवेश किए थे, 5 साल बाद आपको ये 5700 रुपये मिल रहे हैं। तो ये 5700। मूलधन क्या है वो मुझे नहीं पता है, मूलधन का ही निकालना है हम लोगों को। समय क्या है? 5 साल। और दर क्या है? 12 बटे में 100। अब कर दो जो करना है इसके साथ। 5 एकम 5, 20 25 100। ठीक है, कट गया ऊपर। ये हो गया 3 चौका 12, ये हो गया 5 चौका 20। ठीक है, ये 3 से कटा दो, 19 तिया 57। ठीक है, 19 तिया 57। अब बचा क्या? 1900 गुणे 5, ये हो गया हमारा मूलधन। ठीक है ना, इतना तो सबको आता होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ऐसे करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर का इधर ऐसे। ठीक है, तो मूलधन क्या होगा? 19 5 85। तो ये हो गया हमारा 8500 रुपये हमने निवेश किया था। ऑप्शन नंबर क्या है? 19 5 85 नहीं, 19 5 95, सॉरी 17 5 85 होता है, 19 5 95। आपका ऑप्शन हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 9500 रुपये। ठीक है, चलिए तो अब इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 10 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप जो आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई आपको वीडियो पर्सनली आपको कोई वीडियो ऐसे बनाने हैं कोई टॉपिक पे, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक है, तो और ये आपका चैनल है नौकरी ऑफिशियल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को बहुत सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। और हम इसी से मोटिवेट होंगे।